सुलेखा जोशी जी, नमस्ते मैम, आपका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। आपकी ओर से ओल्ड पेंशन के लिए सरकार को केंद्र सरकार को विनती कर की गई थी 8 मई 2023 को सभी मंडल में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर पुरानी पेंशन अधिकार के लिए रैली का आयोजन किया गया था। अब तक सरकार इस बारे में अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमारी पुरानी पेंशन योजना है वो गारंटेड पेंशन योजना है। जैसे एक एम्प्लॉइज का बेसिक 70,000 है और वो मतलब केवल बेसिक की बात करें, अगर वो रिटायर्ड होता है तो पुरानी पेंशन योजना के तहत उसे 35 या 35,000 रुपीज़ पर मंथ उसको मिलेगा और उस पर आपको डीए वगैरह सब मिलेंगे, उस चीज़ को मिलेगा। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है, जिसे आजकल नेशनल पेंशन स्कीम बोला जा रहा है, इसमें कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम है, 10% जो है मतलब एम्प्लॉय 14 सरकार देगा। लेकिन इस पेंशन योजना में कोई गारंटी नहीं है कि एम्प्लॉइज़ को उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उसका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा या कोई सुरक्षित, इसकी कोई भी इसमें गारंटी नहीं है इस चीज़ में। तो हमारी डिमांड ये थी कि हमें नेशनल पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए, सो दैट कि हमारा जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके तहत जब एम्प्लॉइज़ अपनी सेवा पूरी करता है उसका लाइफ सुरक्षित होता है। इस संबंध में बात आ रहा हूँ कि 1/1/2004 से पहले एक्सपर्ट कमेटी भी सरकार ने गठित की थी कि न्यू पेंशन योजना संबंध में विचार रखने के लिए। एक्सपर्ट कमेटी ने भी इस बात को कहा था कि जो पेंशन योजना है वो पेंशन योजना के अंतर्गत ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे जो व्यक्ति रिटायर हो रहा हो उस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद जीने की, सम्मान साथ जीने की सुरक्षा मिलनी चाहिए, सम्मान साथ जिए, उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो और उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में 1982 में DS नकारा वर्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पेंशन है वो पेंशन एम्प्लॉयर की स्वीट विल पे आधारित नहीं है कि एम्प्लॉयर ने चाहा तो उसको पेंशन दिया, एम्प्लॉयर ने चाहा पेंशन नहीं दिया। ये उसका अधिकार है, कंस्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल किया था, वैधानिक अधिकार है उसका पेंशन लेना, और वो नियोक्ता या एम्प्लॉयर की इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, उसके पास्ट में की गई सेवाओं का प्रतिफल है। अब ये न्यू पेंशन जो आपकी आई है, नेशनल पेंशन योजना है, इसमें कई एग्जाम्पल ऐसे जो हम नाम से दे सकते हैं आपको, जहां उसे 28,000 रुपये पेंशन पुरानी पेंशन योजना तक मिलना चाहिए और उसको यहाँ पर सिर्फ 1750 रुपये नई पेंशन योजना बना है। कारण क्या है कि जो ये कंट्रीब्यूटिंग है इसका, अब इसका मार्केट में, शेयर मार्केट में कहाँ गवर्नमेंट इसका वो करती है, उससे क्या रिटर्न्स आता है, तो कतई ये जो पेंशन का उद्देश्य था उसको फुलफिल नहीं करता। आज तकरीबन 32 लाख मतलब सरकारी कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारियों के अगर परिवार को मिला लें तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास संख्या बनती है। मतलब अगर 4 का एवरेज पकड़ ले, वो परिवार भी इसमें नीचे स्ट्रेस में आ जाए। दूसरा क्या रहता है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो गारंटेड पेंशन होती है, अगर लड़का ना भी चाहे, मैं ये कहना मुझे मतलब नहीं है कि सब लड़के ऐसे होते हैं, पुत्र या पुत्री, तो भी ये सोच के सेवा करते हैं कि मुझे इससे हमारा भी आर्थिक खर्चा चल रहा है, तो वो अगर चाहे तो भी उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, इवन उसका ख्याल भी रखते हैं। तो सम्मान से जीने की योजना जो है ये था, और इसी कारण 1950 में सरकार ने इसको वैधानिकता रूप दी। तब CPF करके बोला जाता था, तो एकदम वैधानिक रूप उसको प्रदान किया था। ये अब जहाँ तक रेलवे की बात है, थोड़ा रेलवे में चूँकि मैं महामंत्री भी हूँ सेंट्रल मजदूर संघ का, और मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे उनका सहायक महामंत्री भी हूँ। फौज में, आर्मी के अब सलाम करते हैं, आर्मी की भी जो आर्मी मतलब उसके देशभक्ति की तुलना हम कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेलवे कर्मचारी अगर अनुशासन के मामले में देखा जाए तो आर्मी से कहीं कम नहीं है। और आप ये समझ लीजिए, जिसे अगर मान लो
लोको पायलट को ट्रेन लेके जाना, उसके पीछे अफसर नहीं होता, लेके जाता है। मतलब किट मेंटेनर, उसको बीट मालूम है कि इतनी 8 किलोमीटर बीट उसे देखना है, कोई अफसर उसे साहब नहीं जाता, वो अपना बीट भी मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ रेलवे स्ट्रक्चर है। हर व्यक्ति अपना काम करता है बिना किसी उसके चीज़ के। मतलब वर्क कल्चर रेलवे में जो फौज में वर्क कल्चर, वो रेल में वर्क कल्चर है। तो हमने उनसे यही कहा था, अगर फौज में पुरानी पेंशन योजना है तो कमोबेश उसी तरह का काम हमारे रेलवे कर्मचारी भी करते हैं, रेलवे कामगार भी करते हैं, वो योजना यहाँ भी लागू होना चाहिए। 2014 में उसमें रेल मंत्री माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, वो हमारे पास सहमत हुए। उन्होंने चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि पुरानी पेंशन योजना रेलवे में लागू होनी चाहिए। उसके बाद सरकार बदल गई, फिर आप एनडीए सरकार आई, तो उसमें तत्कालीन जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, वो भी हमारे सहमत हुए कि रेल में पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। आज भी आप समझ लीजिए कि 2008-2011 के बीच में सर्वे किया गया था, तो रेल कर्मचारी सर्विस के दौरान ड्यूटी में जो मतलब मार्केट नहीं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो सही वर्ड मिलते हैं, जो ड्यूटी को अंजाम देते देते जो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी संख्या उनसे कहीं ज़्यादा थी जो मतलब लेवल क्रॉसिंग लेवल गेट में एक्सीडेंट में गए या कोई पैसेंजर गए हों एक्सीडेंट में, मतलब उनकी मृत्यु हुई हो, उनसे काफ़ी टाइम ज़्यादा थी उनकी। ये हम उनकी बात करें जो ऑन ड्यूटी जो किल्ड हुए, जो मतलब मारे गए एक तरह से, उनकी बात करें। और वैसे भी टोटल रेलवे एम्प्लॉइज़ की बात करें तो साल में एवरेज 12,000 रेलवे एम्प्लॉइज़ वाइल इन सर्विस मृत्यु प्राप्त। मतलब कारण क्या है? स्ट्रेस में काम करना, दबाव में काम करना, मैन पावर उतना ना होना। तो उनको, क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर ये काम किसी ने लापरवाही से किया तो रेल नहीं चल सकती। आज अभी मुंबई की बात करें, कितनी बारिश हो रही है, आप इसमें आप घाट सेक्शन चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, आपको ट्रक मेंटेनर ट्रक को देखता हुआ जाता नहीं, देखता हुआ आता मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप कहीं चले, आप देखिएगा कि यूनिफॉर्म मेंटेनर मिलेगा, उसमें कोई अफसर नहीं रहता, साहब नहीं रहता उसके पीछे। तो इन सारी चीज़ों को, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर डिफरेंट काम करता है। इवन आप देखिए ना, कोरोना के टाइम पर डॉक्टर्स भी प्राइवेट घर पे बैठ गए थे, कोई भी 2020 में कोई बाहर निकलना नहीं था, क्योंकि कोरोना आउट ऑफ सिलेबस था, किसको भी नहीं मालूम था क्या होगा। लेकिन अगर कोई काम कर, रेलवे कर्मचारी तब भी काम कर रहे थे, ख्याल में आप लोगों को, उस समय भी रेलवे कर्मचारी काम कर रहा था। और कितने उसमें कोरोना के शिकार हुए, कोरोना में मृत्यु को प्राप्त, कितने वो उसमें, क्योंकि गुड्स ट्रेन चला रहे थे, क्योंकि अगर गुड्स ट्रेन नहीं चलती थी तो यहाँ से वहाँ नहीं जाता था। ये रेलवे एम्प्लॉय का काम है। तो हमारा ये कहना था कि फौज के समान पुरानी पेंशन रेलवे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से हम तो सारे कर्मचारियों में बात करते हैं, मिलना चाहिए और हर एक को मतलब मिलना चाहिए। पेंशन हमारा अधिकार है, पेंशन को मिलना चाहिए। तो 1-2 अच्छा, इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। ग्रेजुएटी पहले नहीं प्रावधान था, ग्रेजुएटी का प्रावधान किया गया। अभी उन्होंने और भी निकाला, हम लोग लगातार डिमांड किए, फेडरेशन लगातार डिमांड किया, एनएफआई लगातार डिमांड की, चैनल्स लगातार डिमांड की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि 1-2004 से पहले जो नोटिफिकेशन चालू हो गए हों, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई, उन सबको पुरानी पेंशन नहीं। लेकिन मतलब सरकार सोचती तो है, लेकिन फिर कदम पीछे हटाती, फिर कदम पीछे हटाती। मतलब अब आज भी देखिए, ये हमारी कंटिन्यूशन पे जो रेलवे से मतलब जो सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, इन्होंने धरना मोर्चा किया। आज देखिए ना, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना, दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना, पंजाब पुरानी पेंशन योजना, हिमाचल पुरानी पेंशन योजना, राजस्थान पुरानी पेंशन लागू हो। यानी कांग्रेस शासित जो भी प्रदेश है वहाँ पे पुरानी पेंशन योजना लागू हो रही है, या कांग्रेस के झारखंड में लागू है, जो कांग्रेस के अलायंस में बनी हुई है, वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लागू है। सर, श्रम कानून में जो कामगार विरोधी बदलाव को रद्द करने की आपकी ओर से मांग हो रही है, असल क्या माजरा है? माजरा ये है कि इन्होंने श्रम कानून 2019 में भी चेंज किए, 2020 में चेंज किए, और 2020 में तब इन्होंने चेंज किए, इस पर बहस भी नहीं हो पाई, क्योंकि कोरोना में बहस हो नहीं पाई थी। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कानून मतलब परिभाषित किया, इसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब उन्होंने कहा, पहले क्या था, इसे रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे में इलेक्शंस होते थे, और इलेक्शंस में होते थे कि 2 फेडरेशन रहते, 2 यूनियन रहती थी। जो जनरल रेलवे होती, जो 35% वोट ले आए वो आ जाता था टोटल पोल्ड वोट का।
अब इन्होंने जो नया इंडस्ट्रियल मतलब कोड बनाया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो बनाया 2020, उसके हिसाब से क्या है कि टोटल मैन ऑन रोल का आपको 51% लाना है। सपोज अभी अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है लेकिन पास हो चुका है। सपोज 1 लाख अगर आपका रेलवे कर्मचारी है 1 लाख, तो आपको वोट पड़ते हैं मान लो 60,000, तो आपको 51,000 वोट लाना है। मतलब टोटल मैन ऑन रोल का 50,000 वोट लाना है, जो पॉसिबल नहीं है, बरोबर वो पॉसिबल नहीं है। आज सारे इलेक्शन पोल वोट पे होते हैं। हम टोटल मैन ऑन रोल का क्या उन्होंने फिर प्रोविजन रखा है कि वेरिफिकेशन होगा, ऐसा मतलब आप व्यवहारिक चीज़ है, आप व्यवहारिक चीज़ में हो नहीं सकता। दूसरा, अगर हम आज भी जीडीपी की बात करें तो देश की जीडीपी में 70% जो कंट्रीब्यूशन है किसान का, मजदूर का, काम वालों का, आपका, हम सबका कंट्रीब्यूशन है इस जीडीपी। इसमें कोई मना नहीं कर सकता। हमारे जो हम खरीदते हैं, जो हम चीज़ लेते हैं, देते हैं, सब जीडीपी का है। यही कारण था बीच में उन्होंने हमें, जब ये कोरोना चल रहा था, पिछले एडवांस दिया कि मार्केट में जाए, जीडीपी बढ़े इस चीज़ का, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारा। तो हमारा ये कहना है कि उन्होंने क्या किया, जो आज 70% 80% जो आपके कारखाने हैं, सूक्ष्म मधु कारखाने हैं, जो आपके लघु मध्यम उद्योग है ना, वो हैं, जहाँ पर कहीं 50 आदमी काम करते हैं, कहीं 100 आदमी काम करते हैं। जो पहला आपका जो एक्ट था, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट था, उसके हिसाब से था जहाँ पर 100 से कम लोग काम करते हैं, मतलब 99 तक काम करते हैं, वहाँ पर आपका ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लागू नहीं हुआ। लेकिन 100 से जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट आपका लागू हो जाएगा। इसको संख्या को बढ़ा के उन्होंने जो उन बढ़ाकर 99 से 299 कर दिया। मतलब उन्होंने कहा जहाँ 300 से लोग, मतलब 300 से जहाँ लोग ज़्यादा, 300 या ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर ही इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लागू हुआ। मतलब मैक्सिमम 95% लोग औद्योगिक संबंध के नियमों से बाहर हो गए। उसके बाहर हो गए, अब वो कोर्ट में नहीं अगर किसको निकाल दिया, किसको बैठा दिया, तो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उस परिधि में नहीं आएगा, नए कानून के तहत परिधि में नहीं आएगा। तो इस तरह से मतलब बहुत से ऐसे कानून हैं इसमें, जिसमें पूरी चर्चा थोड़े टाइम में हम नहीं कर सकते हैं। जहाँ संभव है, मैं नीचे बता दी कि इस तरह से बढ़ाघात उन्होंने किया, फैक्ट्री एक्ट बदलाव कर दिया, पावर इंडस्ट्री बता के उनकी संख्या उन्होंने बढ़ा दी। तो ये जो अच्छा 1-2 जगह उन्होंने दिया है, लेकिन जो टोटल सिनेरियो है, उस टोटल सिनेरियो से हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सर, जो बात आपको समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी की भी रेल में यूनियन है, हर पॉलिटिकल पार्टी के रेलवे में यूनियन है, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है, तो उनके समझ में ये बात क्यों नहीं आती? नहीं, उनकी समझ में बात होगी, हम उनको नहीं कह सकते। और दूसरी बात स्पष्ट कर दें, हम किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं। हम, हाँ ये सच है कि हम गांधी आइडियोलॉजी को पालन करते हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी को पालन करते हैं, पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग बिल्कुल नहीं, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, अगर वो करेगी उसका हम अपोज करेंगे। हमने 2004 से आंदोलन किया, यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, न्यू पेंशन योजना को लेकर लगातार किया। वो तभी मल्लिकार्जुन बाद में लिखा था, बाद में सुरेश प्रभु जी, वो तो एनडीए के थे, उन्होंने बात का समर्थन किया, उन्होंने भी लिखा। तो हम पार्टी वे से कभी चलते नहीं। तो सरकार में फिलहाल पार्टी कुछ बस बिल्कुल कुछ नहीं। हलचल चालू है क्या इस संदर्भ में? हलचल चालू है। उन्होंने हाँ। अभी मीटिंग बुलाई थी पिछले महीने, तो उन्होंने बोला न्यू पेंशन योजना, मतलब नेशनल पेंशन योजना कैसे सुधार कर सकता है। तो जो हमारे लीडर्स थे, जो फेडरेशनल लेवल लीडर्स थे, उन्होंने एक वर्ड बोला, हमें इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, हमें इसे ख़त्म चाहिए। इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं आप? 30% गारंटी, 40% गारंटी तो हो नहीं सकती। समझिए, यहाँ तक कि हमारे फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी एम राघवैया, डॉक्टर राघवैया, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप लाइबिलिटीज समझते हैं तो उन्होंने कई जगह इन टैक्सेज में ये बदलाव किया सकते हैं, इस स्टेज बदलाव किया सकते हैं, और इस लाइबिलिटी को बनाने के लिए फंड बनाया जा सकता है, फंड बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सोशल लाइबिलिटीज है। इसको आप बोझा भाव ये करके इससे, क्योंकि जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो बोझा वो उस इससे चल नहीं सकता इन चीज़ों को। यानी आपका स्पष्ट आरोप है कि सरकार के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। ऐसा तो मैं नहीं कहा, हमने ये कह रहा हूँ, देखो 1-1-2004 कंदीगढ़ बोले, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं ना, कंदीगढ़ फर्की का उसमें कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हमारा ये कहना है, वो तो कुछ कहते ही नहीं ना सर। तो वो हमारा कुछ कहना नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ कहते ही नहीं। करने कोई फर्क आता ही नहीं ना। हमारा ये कहना है जो 1-1-2004
कि जो लागू की गई नेशनल पेंशन योजना वो रद्द करें। हर नागरिक को समाज में जीने का अधिकार मिला है, सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण था पहले जितने स्टेट में, वो चाहे कांग्रेस शासित हो या कोई शासित हो, है ना, किसी भी स्टेट में पेंशन, न्यू पेंशन मतलब ओल्ड पेंशन जो लागू नहीं थी। ये हमारा लगातार दबाव था, हमारा आंदोलन था, किन राज्यों झुकना पड़ा। और यही कारण है आज केंद्र सरकार भी इस बात को सोच रही है, उनके यहाँ भी खलबल चल रही केंद्र सरकार में कि इसको कैसे हम इसको हटाएं या कैसे हम लाएं। ये चल रहा है उसमें, वो उनके दिमाग में भी है कि भाई इतने लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर अभी आपका आखिरी कदम क्या होगा, क्योंकि देखिए, अभी ये जो है मानसून अधिवेशन हर राज्य में चालू होगा, केंद्र में भी होगा, उसके पहले ही आपका क्या कदम होगा? हमारा कदम देखिए, अभी हमने पिछले टाइम तो संयुक्त कृषि समिति बनाई हुई है, जिसने पूरे मतलब जो है पूरे देश में उन्होंने धरना मोर्चा किया। जुलाई में करें प्रोग्राम बना है, हमारा सेट प्रोग्राम बना है। और सेट प्रोग्राम के अंतर्गत मिलती पता है किसे, जिसे पहले गारंटेड ग्रेजुटी नहीं मिलती, ग्रेजुटी मिलने लगी। उसमें कई चीज़ आपको मुआवजा मिल रहे हैं, ग्रेजुटी मिल रही है, और चीज़ें मतलब 50% सुधार हो चुके हैं। और हमारा सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी मतलब तो कोई भी हो गई, चाहे कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती थी। हिमाचल प्रदेश सरकार जो बदली, वो ये पेंशन योजना ही मेन भूमिका अदा की, जो ढांचा सरकार बदली है। उसके बाद तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी ने न्यू पेंशन योजना को अपना मुद्दा बनाया है। ये हमारी सफलता है, हमारे संघर्ष की सफलता है। और हम इस लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमने आधी लड़ाई जीती है, आधी और भी जीतेंगे। दिल्ली पर पूरे देश भर से रेल कर्मचारियों का यस, करेंगे, बात करेंगे, ये मोर्चा लेंगे। जाने अभी का तो हम कुछ स्टेप चालू बाय है, स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे तो हैं। आने वाले कुछ दिन में ये जो संघर्ष है बढ़ सकता है। बढ़ेगा, निश्चित सघन होगा और बढ़ेगा, और ज़्यादा इसको फैलाएंगे हम। देखिए, एक एक जगह पर जाएंगे, हर एक को बताएंगे भाई भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन इनका वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। जिस नकारा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुने है, इन्हें मना नहीं कर सकता है। हमें हमारे जो हमने सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं का प्रतिफल है जो हमें मिलता है इस चीज़ को। ये नियोक्ता की है या सरकार जिम्मेदारी है कि वो फंड कैसे बनाएं, कैसे करें, इस लाइबिलिटीज कैसे पूरा, उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें उस करना चाहिए। बाकी फंड उस हिसाब से इसको भी होना चाहिए। तो पेंशन कोई लाइबिलिटीज नहीं है। ये कहना कि बहुत खर्च हो जाता है, उसके रास्ते होते हैं। सरकार है, सरकार का काम सबकी देखभाल करना। धन्यवाद सर।